हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एनसीईआरटी मैथ्स पर। दोस्तों, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 1 के बाद करते हैं हम चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। तो जान लेते हैं क्या होता है बहुपद। बहुपद होता है दो या दो से अधिक पद। ठीक है, बहुपद होता है हमारा दो या दो से अधिक पद। अब पद जान लेते हैं क्या होता है। पद जानने से पहले हम जानेंगे कि बहुपद किससे मिलाकर बनता है। बहुपद में हमारे एक होते हैं अचर और दूसरा होते हैं चर। चर होते हैं आपके जैसे एक्स, वाई, जेड या ए, बी, डी, सी, यानी अल्फ़ाबेटिक। और अचर होते हैं आपके 1, 2, 4, 8, 7 न्यूमेरिक। पद जो होते हैं आपके वो चर व अचर को मिलाकर बनते हैं। पद आपके चर व अचर को मिलाकर बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, 2x, 4x+1 या 3x² या 4x³ आपका जो भी होगा, अचर भी होगा उसमें एक और एक चर भी होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पद का हमें पता लग गया, चर व चर का भी हमें पता लग गया। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद हमारे प्रकार में देखिए आप, ये एक पद, द्विपद और ये आपका त्रिपद। एक पद को हम रेखीय भी बोलते हैं। रेखीय ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, क्लास 10th का। और एक पद में जैसे एक चर और एक अचर। ठीक है, और द्विपद में आपका आप कह सकते हैं कि दो पद होंगे आपके, चाहे वो चर हो या अचर हो। और त्रिपद में आपके तीन पद होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे एक पद में आपका 2x हो गया, 3y हो गया, 5z। दो पद में देखिए आप, 2x+1, 3x² + 2, 4x² + 7, ये आपके दो पद। ठीक है, तीन पद में देखिए आप, 2x² + 2x+1 या 4x² या क्यूब भी बोल सकते हैं, क्यूब कर लीजिए, 4x³ +6x² + 7x या 4x4 6x³ या 7x²। आप देखिए, बस ये तीन पद में होना चाहिए आपको। जो घातांक यानी घात की पावर होगी उस पर ध्यान नहीं देना है, आप ध्यान दीजिए सिर्फ पद पर। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट आता है हमारा शून्य पद।
शून्य पद मतलब x की पावर 0। x की पावर 0 मीन्स वैल्यू उसकी 1 होगी। आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए, चाहे 1 की पावर 0 तब भी 1, चाहे 100 की पावर 0 होगा तब भी 1। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। शून्य पद के अंतर आते हैं आपके, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, या आप 10 ले लीजिए। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x की पावर 0, 5x की पावर 0, या 10x की पावर 0। वैल्यू x की 1 ही होगी, 1 होगी तो आंसर हमारा 10 ही आएगा। 10x की पावर 0 को हम 10 लिख सकते हैं, 5x की पावर 0 को ऐसे हम 5 लिख सकते हैं, 7x की पावर 0 को हम 7 लिख सकते हैं। ये आपके हो गए बहुपद के प्रकार। तो अब बहुपद की शर्तें देख लीजिए आप। हेडिंग है हमारी बहुपद की शर्त या नियम। बहुपद की शर्त पहली, पहली है आपकी चर राशि की घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होगा। मतलब है आपका जो चर राशि है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फाबेटिक, उनकी जो घात यानी पावर एक धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5, या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। और आपकी दूसरी शर्त है इसमें, पदों की संख्या जो होगी वो निश्चित होगी। पदों की संख्या आपकी निश्चित होगी। पदों की संख्या मतलब आपके पद 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। आपके पद कितने भी हो सकते हैं, बस इन्फिनेटिव यानी अनंत ना हो, जिनको हम आराम से गिन सकते हैं। ठीक है, और आप ये तीसरी और अंतिम शर्त इसकी जो इम्पोर्टेंट है, ये है प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होगी। इसमें है जो प्रत्येक पद में चर राशि, चर मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, उसका जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होगी। जैसे आपका चर तो है एक्स, वास्तविक संख्या आपकी 3, और आपका जो है ये वाई, और वास्तविक उसका जो गुणांक आप ले लीजिए 5, जेड उसका ले लीजिए आप 9। तो इनके जो गुणांक आपके वास्तविक संख्या के अंदर आपके जो भी आ जाते हैं, आप वही होने चाहिए। वास्तविक संख्या मैंने आपको बताई थी चैप्टर 1 की पहली क्लास में, अगर आपने वो नहीं देखी आप वो देख लीजिए। वास्तविक संख्या को वो कंप्लीट डिटेल्ड मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा वास्तविक संख्या क्या होती है, अवास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 2 का कुछ हमने रिकॉल या रिवीजन किया है। चैप्टर 2 हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है, ये ज़्यादा कुछ नहीं था, क्लास 9th का ही था। तो अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं कि वो आपके बहुपद है या नहीं। बहुपद की मैंने आपको 3 शर्तें लिखवाई हैं। 3 शर्त में आप देखिए, पहला जो ये है x² + 2x² + 12x। पहली शर्त है हमारी, चर राशि की घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होगा। जो इसकी घात है आप देखिए 2, ये 2, ये 1, तो पहली शर्त हो गई। सेकंड देखिए आप,
पदों की संख्या निश्चित होगी। पदों की संख्या 1 2 3 ये भी होगी। थर्ड देखिए आप, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होगी। तो आपका जो इसका गुणांक होगा एक्स स्क्वायर का वो 1 होगा, इस एक्स स्क्वायर का 2, इस एक्स का 12। तो इनकी जो एक ये 12 2 1 एक वास्तविक संख्या है, तो यह पद हमारा बहुपद कहलाएगा। अब ये देखिए आप सेकंड में देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, एक्स की जितनी एक्स की यहाँ पर पावर 2 है तो घातांक हमारी धनात्मक पूर्णांक हो गया। पर इस 1/x को देखिए आप, 1/x को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर -1। 1/x की वैल्यू होगी एक्स की पावर -1। तो पदों की संख्या निश्चित वो भी है। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या वो भी है। पर चर राशि के घातांक एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। ओके, ये चीज आप या देख लीजिए। तीसरा देखिए आप, 2x² - x + 7। इसमें भी पहली शर्त है आपकी जो धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक है x की पावर। और सेकंड है आपके पदों की संख्या निश्चित 1 2 3 निश्चित है। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो गुणांक देखिए इनका x का और x² का 2 और 1, तो ये हो गई आपकी बहुपद। इसी प्रकार इसको देखिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या के अंदर ही आएगी ये भी, x² और x। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी। देखिए 1/x² को हम लिख सकते हैं x की पावर -2। और पहली शर्त है कि x की जो घातांक यानी उसकी पावर होगी वो एक पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक आनी चाहिए, तो ये आपका तो ये आपका पद बहुपद है। तो ये भी नहीं होगा। तो आपने इसमें बहुपद देख लिया, बहुपद की शर्तें देख लिए, बहुपद का प्रकार देख लिया आप, एक पद, दो पद, शून्य पद, त्रिपद, ये चीज़ आपने देख ली। पद का आपको पता लग गया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा ग्राफ के बारे में भी जान लेते हैं। ये देखिए आप, ये हमारा एक्स एक्स, ये वाई एक्स, इसको हम बोलते हैं एक्स। ये हमारा है वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ पर आपका x, यहाँ पर आपका x डैश, ये y, ये y डैश। x आपकी पॉजिटिव वैल्यू देगा, x डैश आपकी माइनस वैल्यू देगा, y आपकी पॉजिटिव वैल्यू, और ये आपका हो गया y डैश आपका माइनस की वैल्यू देगा। दोस्तों x अक्ष में y का मान हमेशा 0 होगा। ओके, इस पर y की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, यानी आपकी 0 ही आएगी। और y एक्स में x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। और इधर आप 1 2 3 4 5, इधर ही 1 2 3 4 5, ये माइनस के 5 -4 -3 -2 -1, ये आपका 1 2 3 4 5, ये सब आपके इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव। ऊपर की ओर चलिए, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये आपका -1 -2 -3 -4, और ये आपका -5। ठीक है, जरूरी नहीं है 5 तक ही खत्म करना, आगे भी बढ़ सकते हैं, कितने भी बढ़ा लीजिए। ये थोड़ा आपको ग्राफ के बारे में बताया क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 आपकी थोड़ी ग्राफ के आधार पर है उसमें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं। देखिए आप, इसमें दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। आकृति 2.10 ये हमारे पास। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों का मतलब होता है यहाँ पर गुणांक, और गुणांक देखिए आप px के शून्यक यानी
आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर पी एक्स के शून्यक मतलब 0, और इक्वेशन है हमारे पास y बराबर पी एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा। तो y बराबर 0 आपका x अक्ष पर होता है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसमें दिया गया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक आपके वो ही होंगे जितनी बार वो x अक्ष को कट करेंगे या प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट में देखिए, आप x अक्ष पर कोई भी बिंदु आपका प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या आपकी हो जाएगी 0। इसमें देखिए आप सेकंड में आपकी x अक्ष पर शून्यकों की संख्या 1, क्योंकि एक बार प्रतिच्छेदित कर रहा है ये 1। यहाँ पे देखिए आप, इसमें x अक्ष पर प्रतिच्छेदित बिंदु 1, फिर ये यहाँ से 2 और फिर 3, तो इसमें प्रतिच्छेदित बिंदु आपके 3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके जो प्रतिच्छेदित बिंदु हैं x अक्ष पर 1 और 2। ठीक है, तो इसमें आपके हो गए हैं शून्यकों की संख्या 2। अब 5 में देखिए, 1 2 3 4, ये आपके 4। 1, अब 6 में 1 2 3। ठीक है, यहीं से ही उठ रही है, कभी आप यहाँ से 2 लगा लीजिए तो ये आपकी ये 3। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी। आप देखिए ये आपकी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 हमने कर लिए। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, एक ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, उसमें भी हमें शून्य ज्ञात करने थे। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको नोटिफाई होती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।